हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी और हम आज चर्चा करेंगे वेणी सहार के कथा सारांश की और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट और आरपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, सभी में वेणी सहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदु के रूप में सिलेबस में है। तो आइए हम देखें, पहले तो यह जानें कि इसकी क्या कथा वस्तु है। यह महाभारत से लिया हुआ कथानक है और इसको नाटकीय रूप प्रस्तुत करने का, इसके उपयुक्त बनाने का प्रयास अवश्य ही किया है भट्ट नारायण ने। किंतु रंगमंच पर मंचन की दृष्टि से देखा जाए तो यह नाटक उतना उपयुक्त नहीं है जितना कि नाट्य शास्त्रीय कथानक की दृष्टि से देखा जाए, नाट्य शास्त्रीय तत्वों की दृष्टि से देखा जाए तो अवश्य ही एक उत्कृष्ट कोटि के नाटक के रूप में यह परिगणित होता है। क्योंकि नाट्य शास्त्रीय अन्य जो परवर्ती विद्वान हुए हैं भट्ट नारायण के, उन्होंने इस वेणी सहार नाटक के श्लोकों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, चाहे वह संधि का उदाहरण हो या किसी अन्य नाट्य शास्त्रीय तत्व का। सभी दृष्टियों से यह अति उत्कृष्ट नाटक है। तो वेणी सहार नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वेणी अर्थात चोटी और संहार यानी उसका संवारना, श्रृंगारिक अर्थ में थोड़ा सा यह लिया गया है। और कौरवों की सभा में जो पांडवों और द्रौपदी का अपमान हुआ था, द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था, उससे संबंधित यह कथा वस्तु है। उसी का घटना को केंद्र बनाया गया है। खुली वेणी का जो संहार करना, उसको संवारना, उस घटना को केंद्र बनाकर यह नाटक चलता है। कौरवों की सभा में द्रौपदी के केस खींचे जाने पर द्रौपदी की चोटी या वेणी खुल जाती है और वह प्रण करती है, वह प्रतिज्ञा करती है कि जब तक इस अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक वह अपनी वेणी नहीं बांधेगी। और भीमसेन भी उसी समय तुरंत ही उसने प्रतिज्ञा की कि वह भी दुर्योधन की खून से रंगे हाथों से द्रौपदी की वेणी का संहार करेगा और दुशासन की छाती का लहू पिएगा। तो अंत में यह प्रतिशोध पूर्ण होता है। इस प्रकार से यह इस एक घटना को लेकर लिखा गया और कुछ इसमें कवि की स्वयं की मौलिक उद्भावनाएं भी हम देखते हैं। और वह क्या उद्भावनाएं हैं, आगे हम उसकी और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसकी कथा वस्तु को देख लेते हैं। प्रथम अंक भीम और सहदेव के संवाद से प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण गए हुए हैं कौरवों की सभा में, पांडवों और कौरवों के मध्य संधि करवाने हेतु प्रस्ताव लेकर गए हैं। एक शांति दूत के रूप में प्रस्ताव लेकर गए हैं और उस समय अपनी शक्ति के दंभ और उग्र क्रोध की अभिव्यक्ति करते हुए दुर्योधन इत्यादि ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया और अपमान करने के पश्चात उन्हें बंदी बनाने का भी प्रयास किया। उनके साथ अभद्र व्यवहार तो किया ही, साथ ही श्री कृष्ण को बंदी बनाने का भी प्रयास किया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी विशेष शक्ति के द्वारा वहां से पलायन करने में या वहां से मुक्त होने में समर्थ हो गए, बंदी नहीं बने। तो भगवान श्री कृष्ण की इस अपमान से अन्य पांडवों का जो क्रोध है वो पराकाष्ठा पर पहुंच गया। यद्यपि पूर्व से ही भीम तो इस संधि से असहमत थे, वो ये चाह ही नहीं रहे थे कि ये संधि हो, क्योंकि उनका और द्रौपदी का जो अपमान हुआ है उसको असहनीय एक अपमान के रूप में भीम ने माना और इस संधि से सहमति व्यक्त नहीं की। किंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम प्रयास यह किया कि कदाचित इनका युद्ध न हो और संधि ही हो जाए। लेकिन दुर्योधन इत्यादि का अभद्र व्यवहार देख करके उन्हें यह प्रतीत होने लगा कि युद्ध तो अब अनिवार्य हो ही गया है। द्रौपदी भी इस अपमान का बदला लेने हेतु अत्यंत उग्र व्यग्र हो रही थी। और फिर उन्हें लगा कि जब कृष्ण खाली हाथ लौट आए हैं तो शत्रुओं के शिविर में बंधन से बचने के लिए उन्हें माया युद्धों का भी प्रयोग करना पड़ा। तो युद्ध अनिवार्य प्रतीत होने लगा।
द्रौपदी को अब चिंता हो रही है अपने पतियों की कि शत्रु से प्राण रक्षा किस प्रकार की जाए, कैसे उन्हें सावधान किया जाए। तो द्रौपदी अपने वचनों से उन्हें सावधान करती है कि आप स्वयं की रक्षा करते हुए भी इस युद्ध को करने का प्रयास कीजिए। तो प्रथम अंक यहीं पर युद्ध की तैयारी हेतु, प्रस्थान हेतु समाप्त होता है। द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है दुर्योधन की रानी भानुमति के अशुभ स्वप्न के साथ में। भानुमति ने स्वप्न देखा कि एक स्वर्ण नकुल ने, एक स्वर्ण के नेवले ने 100 सर्प मार डाले हैं। यह भावी घटना का सूचक उसे प्रतीत हुआ कि कौरव 100 है और कदाचित 100 सर्पों का जो संकेत है वह कौरवों की ओर भी हो सकता है। जब वह इस प्रकार का वार्तालाप अपनी दासी से कर रही थी कि मुझे यह अशुभ स्वप्न आया है और कहीं 100 सर्पों का तात्पर्य 100 कौरव तो नहीं है, तो राजा दुर्योधन छिपकर वह सुनता है किंतु समझ नहीं पाता। उसे भ्रम होता है कि भानुमति उसके साथ विश्वासघात कर रही है, कदाचित वह पांडवों के साथ मिली हुई है। लेकिन सत्य जो बात थी उसका जब बोध हो गया तो पहले तो वह भयभीत भी होता है थोड़ा सा, किंतु क्षणिक अवसाद को झाड़कर फेंक देता है और रानी को वह आश्वस्त करना चाहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग सब समर्थ है। फिर रानी इस अपशकुन के शमन के निमित्त सूर्य की पूजा करती है। राजा उसे आश्वासन देता है। उसी समय तूफान आता है और यह भी भावी अपशकुन का ही सूचक माना जाता है। वे सुरक्षा के लिए आसन वेदी पर बैठते हैं और तदनंतर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के वध जो हो गया था तो उसको मारने वाले कौन था? सिंधुराज जयद्रथ। और जयद्रथ की माता दुश्शला आती है और दुश्शला कौरवों की बहन है। दुर्योधन उसके भय की बात को हंसकर उड़ा देता, उन्हें डर लगता है। दुश्शला कहती है कि मुझे ये डर है कि भीम ने प्रतिज्ञा की है वह जयद्रथ को अवश्य ही मारेगा। तो उसकी जयद्रथ की माँ भी और दुर्योधन के पास आती है और दुश्शला भी आती है और कहती है कि जयद्रथ की प्राण रक्षा कीजिए आप। दुर्योधन उन्हें भी रक्षा का आश्वासन देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग घबराइए मत। द्रौपदी के घोर अपमान का स्मरण करके वह पांडवों के विरोध भावना का उपहास भी करता है और रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। तो इस प्रकार द्वितीय अंक का अंत भी एक युद्ध के लिए प्रस्थान हेतु होता है। यद्यपि प्रथम अंक और द्वितीय अंक का परस्पर तारतम्य नहीं है, तथापि यह द्वितीय अंक में श्रृंगारिक वर्णन दुर्योधन और भानुमति का मध्य में श्रृंगारिक वर्णन भी चलता है। तो उस श्रृंगारिक वर्णन से यहाँ वीर रस का मध्य में विघ्न उपस्थित होता है, तथापि यह एक सुंदर रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया है। तृतीय अंक में भयानक भीम का प्रवेश होता है और एक राक्षसी और उसका पति रुधिरप्रिय नामक राक्षस और उसकी पत्नी है वसागंधा, उनका संवाद वहां पर दिखाया जाता है। वो युद्ध में मारे गए पुरुषों के मांस और रक्त का आहार करते हैं। विभत्स यहाँ पर एक दृश्य दिखाया है। वे वहां बुलाए गए हैं क्योंकि हिडंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच मारा गया है। तो उस राक्षसी माँ ने यानी हिडंबा ने उन्हें आदेश दिया है कि वे कौरव सेना से प्रतिशोध लेते हुए भीम का साथ दे, भीम के साथ ही रहें, क्योंकि उससे पूर्व तो हिडंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच उनका साथ दे रहा था। अब घटोत्कच नहीं है तो उस हिडंबा ने इनको भेजा है रुधिरप्रिय और वसागंधा को कि वे भीम के साथ रहे, उन्हें उनकी रक्षा करें और उनके कौरवों से प्रतिशोध लेने में सहायता करें। उन्हें इस प्रतिशोध का पहला फल धृष्टद्युम्न के द्वारा द्रोण की मृत्यु में दिखाई देता है और अपने पुत्र की मृत्यु के झूठे समाचार को सुनकर उन्होंने अस्त्र डाल दिया था। अश्वत्थामा के पहुंचने से पहले ही वे चल देते हैं छलपूर्ण युक्ति से, क्योंकि उस समय अश्वत्थामा वहां नहीं था, तथापि एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था। अतः
युधिष्ठिर के द्वारा, वो असत्यभाषी नहीं थे, तो युधिष्ठिर के द्वारा यह कहलवा दिया गया कि अश्वत्थामा हता। और जैसे ही अग्रिम पंक्ति उसने बोली नरो वा कुंजरो वा, उस समय नगाड़े इत्यादि का स्वर इतना तीव्र कर दिया गया कि द्रोणाचार्य उसे सुन नहीं पाए और वे हताश हो गए। हताश होने के पश्चात उनका वध कर दिया गया। तो छलपूर्ण युक्ति से किया गया। तो अब इस द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा शोक मग्न है और अपने मामा कृपाचार्य उसे आश्वासन देते हैं और उसे कहते हैं कि दुर्योधन से कहो कि वह युद्ध में तुम्हें सेनापति बनाए। परंतु इस बीच कर्ण ने दुर्योधन को भड़का दिया है। द्रोण ने केवल अपने पुत्र के राज्याधिकार के लिए युद्ध किया था और अपनी योजनाओं के असफल हो जाने से हताश होकर प्राणोत्सर्ग कर दिया। जब पुत्र ही नहीं है तो समस्त योजना ही असफल हो गई। कृप और अश्वत्थामा वहां पहुंचते हैं। अश्वत्थामा सेनापति पद के लिए कहता है, किंतु दुर्योधन अस्वीकार कर देता है, क्योंकि कर्ण को बनाना चाह रहा था वह सेनापति। कर्ण को वचन दे चुका है वह। अश्वत्थामा कर्ण से झगड़ा करने लग जाता है। दुशासन के वध के लिए कटिबद्ध भीम की गर्भोक्ति उसी समय होती है और वह झगड़ा उस समय रुक जाता है उस गर्भोक्ति को सुनकर, और कृप को राजा की सहायता के लिए भेजता है। तो यहाँ पर पुनः उस युद्ध के लिए प्रस्थान होता है। इस प्रकार से तृतीय अंक समाप्त हो जाता है। चतुर्थ अंक में भीम के प्रहार से दुर्योधन घायल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। और मूर्छित क्यों होता है? क्योंकि भीम दुशासन के लिए वध करने के लिए उस पर आक्रमण करता है। उधर दुर्योधन भी कर्ण को सेनापति बनाकर स्वयं दुशासन की रक्षा हेतु आता है, लेकिन भीम के प्रबल प्रहार के कारण वह मूर्छित हो जाता है। वह प्रहार उस दुर्योधन को हो जाता है, लग जाता है, तो वो मूर्छित हो जाता है। मूर्छा दूर होने पर कर्ण के सेवक सुंदरक से उसे दुशासन की मृत्यु का समाचार मिलता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, किससे सूचना मिली? कर्ण के सेवक सुंदरक के द्वारा। इस प्रकार जब उसे यह सूचना मिलती है तो वह बहुत ही व्यथित होता है और कौरवों पर एक और विपत्ति आ पड़ी है। कर्ण के पास से आया हुआ एक चर यानी सेवक अपने लंबे प्राकृत भाषण में कर्ण के पुत्र की मृत्यु का वर्णन करता है। क्योंकि संस्कृत साहित्य की एक परंपरा है कि उच्च कोटि के पात्र ही संस्कृत बोलते हैं। दास और इत्यादि जो चेटी है या कोई सेवक है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, पात्र होते हैं, वो प्राकृत का प्रयोग करते हैं। तो वो प्राकृत में यह बताता है कि कर्ण के पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और सहायता के लिए कर्ण के रक्त से लिखित प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत करता है कि आप आइए। तो दुर्योधन का चूंकि कर्ण अत्यंत ही सच्चा मित्र था, तो दुर्योधन युद्ध में जाने के लिए प्रस्तुत होता है, किंतु इसी समय संजय के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी के आगमन के कारण वह रुक जाता है और अंक वहीं समाप्त हो जाता है। अब संजय और के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी क्यों आए हैं? वो चिंतित है अपने पुत्रों की मृत्यु को देखकर, और वह दुर्योधन को यह समझाने आए हैं कि आप अब संधि कर लीजिए, क्योंकि आप ही शेष रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा वंश ही समाप्त हो जाए। इसलिए 5वें अंक में वयोवृद्ध जो दंपति है गांधारी और धृतराष्ट्र, दुर्योधन को संधि हेतु प्रेरित कर रहे हैं। उनका यत्न जो प्रयत्न करते हैं वह व्यर्थ ही जाता है। दुर्योधन मना कर देता है और कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर किसी सहायक के बिना ही युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। वह स्वयं अकेला जाना चाहता है युद्ध स्थल पर। अर्जुन भीम के आग्रह पर वे दोनों धृतराष्ट्र को अपमान पूर्वक प्रणाम करते हैं। उसी समय अर्जुन और भीम भी आते हैं और धृतराष्ट्र को प्रणाम जो बहुत ही अपमान पूर्वक करते हैं, उसे देखकर दुर्योधन को पुनः क्रोध आता है और वह उनको ललकारता है युद्ध हेतु। और उसी समय
जो वो आपस में वाक युद्ध होता है उनका। तदनंतर युधिष्ठिर की जो आवाज सुन कर के अर्जुन और भीम तो प्रस्थान कर जाते हैं। उसी समय अश्वत्थामा वहां आता है। अश्वत्थामा यह चाह रहा है कि दुर्योधन जो किसी कर्ण के कारण उन्हें आपस में मनमुटाव हो गया था, तो वह उससे संधि करके उससे मेल करना चाहता है। दुर्योधन को वह पुनः कहता है कि मैं युद्ध में जाऊंगा, मैं सारा कार्य को संभालूंगा, लेकिन दुर्योधन उसकी उपेक्षा करता है। उपेक्षा से उपेक्षित होकर वह चला जाता है। किंतु धृतराष्ट्र है वह संजय को आदेश देते हैं कि आप जाइए और अश्वत्थामा को शांत करके उन्हें पुनः लौटाने हेतु प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से इस पंचम अंक की भी समाप्ति हो जाती है। षष्ठ और अंतिम अंक में युधिष्ठिर और द्रौपदी का संवाद वहां हो रहा है। भीम के हाथ से दुर्योधन की मृत्यु हो गई है। वास्तविकता तो यह है कि भीम ने दुर्योधन की मृत्यु कर दी है, परंतु एक चारवाक आता है और चारवाक बिल्कुल उल्टी बात कहता है। वह धूर्त है, वह उस युधिष्ठिर और द्रौपदी के मनस्थिति का फायदा उठाना चाह रहा है। तो वह उसे बिल्कुल उल्टी बात कहता है। वह कहता है कि भीम और अर्जुन की मृत्यु हो गई है दुर्योधन के द्वारा। द्रौपदी और युधिष्ठिर बहुत ही दुखी होते हैं और अपने प्राण त्याग करने का संकल्प करते हैं। वह चारवाक जो वस्तुतः एक राक्षस है, दुर्योधन का मित्र है, प्रसन्न हो जाता है कि हाँ अब ये तो दोनों मरने वाले हैं और वह प्रस्थान करने लगता है। परंतु जब वे मरने के लिए तैयार होते हैं युधिष्ठिर और द्रौपदी, उसी समय कोई शब्द उन्हें सुनाई देता है। क्योंकि भीम पूरी तरह से रक्त रंजित है तो पहचान में नहीं आता है और वो उसे दुर्योधन समझकर युधिष्ठिर शस्त्र लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं और द्रौपदी उससे बचने हेतु भागती है। भीम उसके केश पकड़ लेते हैं, युधिष्ठिर उसकी जो है गर्दन को पकड़ते हैं और बाद में इस हास्यास्पद भूल का भी पता चल जाता है। द्रौपदी अपनी वेणी का संहार करती है। युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि यह भीम है, दुर्योधन नहीं है। अर्जुन और कृष्ण भी तब तक वहां पहुंच जाते हैं और नकुल के द्वारा उस चारवाक का वध कर दिया जाता है। इस प्रकार से सब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है और इस अंक का अंत श्री कृष्ण के आशीर्वादात्मक वचनों से पूर्ण होता है। द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, भीम की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई और यह नाटक की लक्ष्य प्राप्ति होने से नाटक की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर यह एक नाटक अनाटकीय कह सकते हैं हम, क्योंकि वर्णनों ने व्यापार को अवरुद्ध कर दिया है। इस रूप में प्रस्तुत किए गए जो विवरण है उसकी बहुलता उलझन पैदा करती है और रोचकता को नष्ट कर देती है। तथापि चरित्र चित्रण सुंदर है इसमें। दुर्योधन यद्यपि भारतीय परंपरा में ऐसा पाया जाता है कि अप्रिय है, वह घमंडी है, उद्यत, दंभी और स्वार्थी है, परंतु भानुमति की आशंकाओं का उपहास भी वह करता है। उसके मन में जयद्रथ की मां की मात्र सहज चिंता के प्रति सहानुभूति नहीं है। वह द्रोण और अश्वत्थामा पर भी संदेह करता है। इस प्रकार अपने को उनकी समर्थ सहायता से वंचित करता है। वह कर्ण को अकेले ही मारे जाने देता है। भीम भी रक्त पिपासु, दंभी और शूर है। अर्जुन उसके समान वीर है। युधिष्ठिर सदा की भांति गंभीर है। उन्हें अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की अपेक्षा अपनी प्रजा के हित का अधिक चिंतन है, अधिक ध्यान है। इस नाटक में करुण और भयानक रस की कमी नहीं है, परंतु श्रृंगार की व्यंजना निश्चय ही प्रभावहीन है। जो द्वितीय अंक में भानुमति और दुर्योधन का श्रृंगारिक वर्णन वहां आया है कि दुर्योधन अपनी काम कलाओं के द्वारा भानुमति की चिंता को दूर करने का प्रयास करता है, तो इसका संभावित कारण है कि लेखक का उद्देश्य श्रृंगार निरूपण नहीं था, अपितु तो परंपरा ने उसका समावेश करने को बाध्य किया कि एक नाट्य शास्त्रीय नियम है कि उसमें श्रृंगार वर्णन भी होना चाहिए। तो उस हेतु कदाचित कवि ने इस परंपरा का निर्वाह हेतु उसमें यह श्रृंगारिक वर्णन डाला हो। शास्त्रीय नियमों के प्रति उनकी जो दास्य भक्ति है उसके कारण
भारतीय आलोचकों ने उन्हें दोषी भी ठहराया है कि यहाँ इस वीर रस प्रधान नाटक में श्रृंगारिक वर्णन नहीं आना चाहिए था। तथापि कुल मिलाकर यह एक उत्कृष्ट कोटि का नाटक है जो नाट्य शास्त्रीय समस्त नियमों के अनुकूल है और कदाचित उन नियमों को ध्यान में रखकर ही यह नाटक लिखा गया है। हमें परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखना था, अतः किन किन प्रकार के प्रश्न बन रहे थे और हमें कथा का सारांश भी समझना था, क्योंकि छात्रों की यह मांग आ रही थी कि हमें यह नाटक समझ नहीं आ रहा है, आप उसका सारांश समझाइए। तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा है आपकी तो आप मुझे अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे की हम चर्चा और करेंगे। धन्यवाद।